टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीपीएससी एग्जाम कैलेंडर का इंतजार कर रहे थे। मैंने कल ही वीडियो बनाया था और आप लोगों को एग्जाम कैलेंडर के बारे में जानकारी दी थी। ये मेरा कल का वीडियो है जिसमें मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्जाम कैलेंडर इतिहास का सबसे बड़ा एग्जाम कैलेंडर है और LT ग्रेड एग्जाम्स आपका जून या जुलाई में हो। तो आप लोग देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि इतिहास का सबसे बड़ा एग्जाम कैलेंडर होगा, तो वास्तव में सबसे बड़ा एग्जाम कैलेंडर ये देखिए जिसमें लगभग 81 तारीखें आरक्षित की गई हैं परीक्षा को लेकर के और बहुत सारी परीक्षाओं को लेकर के जानकारी दी गई है। तो हम लोग पूरा देखेंगे कौन कौन सी परीक्षाएं हैं और किन किन तारीखों में परीक्षाएं होंगी। लेकिन एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं अथवा बीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिलती हैं जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी, पीडीएफ सामग्री मिलेगी, डाउट क्लियरिंग सेशन, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग उसे क्लियर कर सकते हैं। और इनका एक गणतंत्र दिवस पर एक ऑफर चल रहा है जिसमें इनके सभी कोर्सेज में प्रीलिम्स मेंस फाउंडेशन टारगेट 92% तक की छूट दी गई है और बीपीएससी की जितनी बैचेज हैं बिहार पीसीएस के उसमें 75% तक की छूट दी गई। यहाँ पर कुछ बैचेज आप लोग देख भी सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग। जैसे एक बैच है प्रीलिम्स का पीसीएस का, इसकी फीस इसमें कर दी गई है मात्र 1499 रुपए, पहले कितनी थी 6999 रुपए। इस तरीके से बहुत सारे बैचेस की जो फीस कम कर दी गई है। आप बिहार का भी देख सकते हैं, बिहार के बैच हैं वहां पर भी फीस कितनी कम कर दी गई है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, आप लोग जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं और ऑफर का लाभ ले सकते हैं। एक बात हाँ कि इसमें एक कोड लगा देंगे ना PSP 500, तो इसके अलावा इस डिस्काउंट के अलावा भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, तो कोड लगाना बिल्कुल नहीं भूलना। चलिए देख लीजिए कैलेंडर, और जो आप देख सकते हैं एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया गया है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकारियों से जब वार्ता हुई थी तब भी उनका यही कहना था कि इस महीने के अंत में हम एग्जाम कैलेंडर जारी करेंगे। तो फाइनली एग्जाम कैलेंडर जारी हो गया और जो तारीखें भी बताई गई थी केवल कुछ बदलाव हुआ, जैसे मैंने कहा था पीसीएस में बदलाव हो सकता है और उसी की वजह से देरी हो रही है, तो उसमें बदलाव हो गया पीसीएस में। हालांकि ये बहुत गलत हो रहा है, इसका विरोध किया जाएगा, जम करके विरोध किया जाएगा। पीसीएस का एग्जाम जो इन्होंने दिसंबर में किया है वो नहीं होना चाहिए। फिलहाल मैंने आप लोगों को जो जानकारियां दी थी कि LT ग्रेड का जो एग्जाम है वो जून के महीने में होगा, मई जून के बारे में मैंने बताया था और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मुख्य परीक्षा LT की मई जून में यहाँ पर, और कल मैंने लिखा था कि LT ग्रेड वाले सावधान हो जाए, देख सकते हैं आप लोग मई, और यहाँ पर देख सकते हैं ये देखिए जून, ये देखिए आप लोग मुख्य परीक्षा। तो ये सबसे बड़ा झटका है LT ग्रेड वाले भैया, आप लोग गंभीर हो जाइए। अब हम लोग अब बाकी चीजें देखते हैं। और हाँ, प्रवक्ता को लेकर के भी मैंने जानकारी दी थी, आप प्रवक्ता को लेकर के भी देख सकते हैं 3 मई के महीने में मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि मई के महीने प्रवक्ता होगी। ये देखिए प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज, और ये परीक्षा मई में हो रही है। मैंने LT के लिए बताया था कि जून के महीने में LT भी है और मैंने कहा था प्रवक्ता मई में, तो प्रवक्ता आप लोग देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कंप्यूटर की भर्ती का जो मामला कोर्ट में चल रहा था, जिसकी प्रारंभिक परीक्षा नहीं हुई थी LT ग्रेड की कंप्यूटर भाषा, उसके बारे में भी तारीख घोषित कर दी गई है। 5 अप्रैल को कंप्यूटर के बच्चों की परीक्षा हो जाएगी, क्योंकि सभी विषयों की परीक्षा हो गई है, लेकिन कंप्यूटर का मामला कोर्ट में चला गया था, तो अभी इसकी तारीख घोषित कर दी गई है कि अभी इसकी जो परीक्षा वो इस तारीख होगी। देखते हैं अभी क्या अभी मामला, हालांकि कोर्ट में ही है और कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि अगर बीएड नहीं है तो इनको नियुक्ति ना दी जाए। मेंस के बारे में मेरे चैनल के द्वारा आप लोगों को जानकारी दी गई थी कि नहीं दी गई थी, कमेंट बॉक्स में बताइए। 29 मार्च बिल्कुल क्लियर कट तारीख मैंने बताई गई थी। मैं वीडियो घुमा घुमा के दिखाऊंगा, तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाए अलग अलग भर्तियों को लेकर के, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो तारीख मैंने बताई थी आप लोगों को, उसी तारीख को पीसीएस की मुख्य परीक्षा भी होने जा रही है। एपीओ को देख सकते हैं आप लोग 22 मार्च, ये दोनों परीक्षा मैंने बताई थी आप लोगों को। स्टाफ नर्स की परीक्षा भी देख सकते हैं, और इसमें ज्यादातर तो वही भर्तियां हैं जिनके विज्ञापन जारी किए गए थे। आरओ मेंस जो भी होने जा रहे हैं, एडमिट कार्ड जारी किए गए, वो कंप्यूटर साइंस के बारे में पहले ही नोटिस आज जारी हुई थी। और LT हो गया और एपीओ मुख्य परीक्षा के बारे में भी जानकारी दी गई है, और मुख्य परीक्षा हो गया। उत्तर प्रदेश प्राविधिक अध्यापक सेवा प्रधानाचार्य वाली भर्ती है, इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। 9 अप्रैल है। LT का अलग अलग विषय की मुख्य परीक्षाओं के बारे में जानकारी दी गई है। ये वाणिज्य की परीक्षा 22 अप्रैल को होगी, और LT की परीक्षाएं आप तो देख सकते हैं कि कितनी जल्दी शुरू हो रही है। ये 5 अप्रैल से ही शुरू हो रही है। अब बताइए, इसीलिए जल्दी जल्दी आंसर की जारी हो रही है, तुरंत रिजल्ट तुरंत परीक्षा। और मैंने कहा भी था कि चेयरमैन चाहते हैं कि बड़ी भर्ती को नियुक्ति पत्र दे करके और बच्चों को भी विदा करें, खुद भी विदा हो जाए, और वो नियुक्ति पत्र देना चाहते हैं सारे विद्यार्थियों को जल्दी जल्दी। और ये बड़ी भर्ती है। सहायक अभियोजन अधिकारी के बारे में आप देख सकते हैं 28 जून को है, 3 दिन परीक्षा मुख्य परीक्षा है। उसके बाद में सहायक नगर नियोजक भर्ती है और सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी है। प्रवक्ता की जो मुख्य परीक्षा है वो 3 अगस्त से है, ये देख लीजिए। सहायक प्राविधिक शिक्षा सेवा व्याख्याता की रविवार को है। शोध सहायक की परीक्षा है। GDC मुख्य परीक्षा देख सकते हैं आप लोग 15 सितंबर को है, और मई के महीने में ही आपका GDC का प्री भी है, ये देख लीजिए।
यहाँ पर जो सबसे नीचे आप लोग देख सकते हैं पीसीएस का हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कुछ खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में तो कोई जानकारी नहीं दी गई है और आरओ के बारे में भी लगता है रोक दिया गया लास्ट में। और इसमें आप देखेंगे पीसीएस का सबसे गलत हो रहा है। पीसीएस को इन्होंने बिल्कुल लास्ट में धकेल दिया है। ये देखिए अब ये क्या चाहते हैं, इस पीसीएस 2026 के पीसीएस 28-27 में कंप्लीट करवाएंगे। 6 दिसंबर को ये चला गया प्रारंभिक परीक्षा। ये देखिए सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा ये दिसंबर में कर दिया गया और उसके बाद में कुछ अन्य सीधी भर्तियां वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है। आज के कैलेंडर से ये साफ हो गया है कि एलटी ग्रेड का जो एग्जाम है प्रीलिम्स का जो रिजल्ट है वो आप लोगों को फरवरी में आना निश्चित है। फरवरी में आ जाएगा और मैंने चेतावनी तो कल ही दी थी आप लोगों को कि आप लोग होशियार हो जाइए। एलटी वालों, आप लोगों का मेंस बहुत जल्द है और आप लोग अभी भी आपके पास पर्याप्त टाइम है, आप लोग तैयारी करिए। 2-3 महीने का समय बहुत होता है। और ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पे काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात है, हाई कोर्ट में आज जो सुनवाई थी आरओ को लेकर के, तो उन विद्यार्थियों को बहुत बड़ा झटका लगा है। जो विद्यार्थी अंतिम सूचना है यहाँ पर, अब थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं आरओ केस की। आज केस डिस्पोज्ड हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने हालांकि इसको लेकर के एक वीडियो बनाया, तो ये आज केस डिस्पोज्ड हो गया। और एक बार फिर से उन लोगों को झटका लगा है जो लोग सोचते हैं कि हम कोर्ट जाएंगे तो हमको न्याय मिलेगा। तो मतलब मुझे याद आ रहा है कि अभी लगभग पिछले 3-4 महीने में कम से कम 10-12 केस विद्यार्थियों ने डाले और 10-12 केस में विद्यार्थियों को हार मिली है। और इसीलिए मैं रहता हूं कि भाई सोच समझ करके आप लोग कोर्ट जाइए। और ये देखा गया है कि जब भी बहस होती है, सुनवाई होती है, तो करप्शन का मामला होता है, भर्तियों में भ्रष्टाचार का मामला होता है, कोई भी बात होती है, एज रिलैक्सेशन अनियमितता की बात होती है, गलत नियमावली की बात होती है, गलत आरक्षण की बात होती है, तो कोर्ट्स बुलाती है, तुरंत चेयरमैन को बुलाएंगी, डांटेंगी, मुख्य सचिव को बुलाएंगी, तलब कर लेंगी, अगर ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और अंत में फैसला भी उन्हीं पक्ष में दे देती है। वही होता आया है, वही हो रहा है, वही होगा। आज भी वही हुआ। आरक्षण को लेकर के जो केस था, आज सुबह से चेयरमैन गए, मुख्य सचिव बड़े बड़े आला अधिकारी पहुंच गए हाई कोर्ट में, और अंत में बस वही हुआ। जज साहब आए, उनका मूड में ऐसे लग रहा था जैसे मतलब बस इनको खारिज ही करना है इस केस को। उन्होंने साफ साफ कह दिए भाई आयोग की एक मीटिंग है और उस मीटिंग में तय हुआ है कि लास्ट में माइग्रेशन दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा और इसलिए लास्ट में आरक्षण मिलेगा। कोई मतलब नहीं, कोई सुनवाई नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा मेरिट में, पहले चरण में, दूसरे चरण में, कहीं कुछ नहीं। छात्रों का ठीक है मिला, रुकिए हम इसको विड्रॉल किए लेते, कहा हाँ विड्रॉल कर लो, ठीक है। तो छात्रों को लगा कि तो खारिज होने जा रहा है, तो बचाने के लिए ऐसा करते हैं, वो जो अधिवक्ता होते हैं अपनी लाज बचाने के लिए वो करते हैं ठीक है हम इसको विड्रॉल कर रहे हैं इसको। तो इन्होंने विड्रॉल कर लिया और ये केस डिसमिस हो गया और केस समाप्त हो गया, ठीक है। और जस्टिस मनीष माथुर, तो ये एक मतलब अब क्या कहा जाए इसको, इस केस को लेकर के कुल मिलाकर के मतलब एक कमेटी बनाएगी, वो नियम लागू हो गया और कानून, संविधान, शासनादेश, गजट का कोई मतलब नहीं है, बस मीटिंग में निर्णय हो गया चीजें। अब वही चीजें आपकी चलेंगी एलटी में। अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जितनी भी भर्तियां हैं, प्रीलिम्स और मेंस, सभी भर्तियों में अब यही होगा। प्रीलिम ओबीसी एसटी ईडब्ल्यूएस की घटाव ज्यादा जाएगी, प्री नहीं निकलेगा तो मेंस में कैसे बैठोगे। तो और सबसे बड़ी बात यही है कि लोक सेवा भी किसी भर्ती में सिंगल एग्जाम है ही नहीं है, सब में डबल एग्जाम है और सिंगल एग्जाम में आपको आरक्षण मिलना नहीं है। 5 सीट आएगी तो 5 सीट में ही रहेंगे पूरे 5 लाख। बहरहाल कोर्ट में तो अब क्या बताया जाए, कोर्ट के लिए क्या कहा जाए भाई, बहुत कहते रहते हैं, सब लोग कहते हैं, मेरे कहने से क्या होगा, सब लोग कह ही रहे हैं आजकल। सुन लीजिए आप लोग पंकज पांडे जी कुछ कह रहे हैं। नमस्कार, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि हाई कोर्ट से आरओ का जो केस है वो डिस्पोज कर दिया गया है। पहले से मैं बता रखा हूँ कि हाई कोर्ट किसी भी मामले में, छात्रों के मामलों में, खास करके लोक सेवा आयोग के मामलों में ये देखा जाता है कि कोई भी सफलता नहीं मिल पाती है। बहुत ही लॉन्ग स्तर पे भी देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय में जाके कुछ होता है तो अन्यथा की स्थिति में जिन बच्चों को आशाओं पे टिका करके कोर्ट ले जाया गया, उन बच्चों को निराशा हाथ लगी। ये बहुत ही दुखद है। फिर भी हम बार बार कह रहे हैं, कोर्ट से ज़्यादा सड़क ज़रूरी है और सड़क संसद तक ले जाती है। लेकिन हमें यहाँ संसद नहीं जाना है, हमें एक सफलता यही चाहिए, हमारी जो मांग है वो पूरी की जाए। मांग हमारा मूल रूप से पारदर्शिता का सवाल था और बाकी जो भी हमारे संवैधानिक हक है उसी के सवाल को लेकर के हम लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। धन्यवाद।